यहाँ तो आ देना बदली वहाँ वो एक काम कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2:20 पे हम लोग ज्वाइन करते हैं। इधर ही रहें आप लोग, ताकि सभी लोग जो है वो तब तक क्विज को सबमिट करवा दें।
क्लास जिन लोगों ने ज्वाइन किया है इनमें से कोई लिंक भेज दे ग्रुप के अंदर। स्टूडेंट्स आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? लिंक भेज दें ग्रुप के अंदर। वालेकुम सलाम। तहरीम आप ना लिंक भेज दें ग्रुप के अंदर। सर मुझे तो लिंक नहीं भेजना था, तो क्यों ऑन किया हुआ है? ओके ओके, मरवा ने भेज दिया। थैंक यू मरवा। कोई बात नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या हो रहा है आजकल? असाइनमेंट्स नहीं खत्म हो रही, कोई हम थीसिस कैसे शुरू करें? अच्छा, अभी तक असाइनमेंट्स हैं आप लोगों की? जी सर, हम अभी तक सर दिल्ली 31 तक है अभी असाइनमेंट्स हमारी। सही। नादिया कह रही है क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। उनकी तरफ इंटरनेट का इशू होगा। जी सर, हो सकता है। क्विज कैसा था? इजी था? जी सर, इजी था। यस सर। ओके। अभी तक काफी बच्चों ने इनबॉक्स नहीं किया, तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? लाइक 1 2 3 4 5 6
7 8 8 बच्चों ने अभी तक किए। तहरीमा आपका भी नहीं आया। सर मैंने तो सेंड कर दिया हुआ है। हाँ हाँ आपने कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? कैसा हुआ क्विज? बहुत अच्छा। सर चीटिंग अच्छा तो हुआ, नहीं की आप? इजी दिया था। चीटिंग तो नहीं की? सर ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जी सर, चलो लाला अच्छा ठीक है। कह रहा है। सर ये क्लास कितनी देर की होगी? ये आधे घंटे की बस कंक्लूडेड क्लास है, बहुत ज्यादा टाइम ओके। नहीं होगा। यार पहले लेकिन क्लास उसमें मेन इशू ये है कि सभी एंटर तो होना इसमें। ये चूंकि कंक्लूडेड क्लास है, सब सभी का होना बहुत जरूरी है। अपने ग्रुप्स में टेक्स्ट करें कि सभी इस क्लास को ज्वाइन करें प्लीज। ओके सर। सर ऐसा टेक्स्ट ओके सर, ऐसा टेक्स्ट करना है कि आप देखते जाएं। आप 1 मिनट इधर के सर। हाँ, परेशान ना कर देना उन सबको फिर।
जी आकाश, जी सर, क्या कैसे हाल हैं? है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सर अभी सोया हुआ उठा है सर। एम्ब्रॉयडरी की असाइनमेंट कर ली है सबने? नो एम्ब्रॉयडरी की सर। ओके, काम जारी है सर। बस ये लास्ट असाइनमेंट है, उसके बाद थीसिस। ये तो साथ साथ शुरू से चल रहा है। सही। और अभी जनवरी तक ज्यादा फोकस करें ना आप, जनवरी एंड तक आप थीसिस को, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हो रहा और बाकी सारी चीजें एंड हो गई। सर वो मुझे बता दें, आपको मैंने व्हाट्सएप दुनिया किया है। जी जी नबिया, आपने क्या व्हाट्सएप किया है? मैंने सर वो हाँ देख हाँ, कर बता दें, वो सबमिट ही नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं राइट द नंबर, पता नहीं क्या क्या है वो। उस पे कोई भी नंबर ऐड करें, कोई भी नंबर ऐड कर दें। सबसे ऊपर वाले ऐ- क्वेश्चन में कोई भी नंबर ऐड करो। सर हाँ मैंने तो करो। आपको व्हाट्सएप कर दिया। ओके ओके, वो उनके अभी मैंने अनरीड रखे हुए हैं, वो जैसे ही मैं उनके मार्क्स लगाऊंगा फिर उनको बताऊंगा बाकी, इसलिए मैं चेक नहीं कर पाता, इस तरह वो मिक्स हो जाते हैं, जो इसलिए ऊपर वो मैं प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है ना, उसके अंदर कोई भी नंबर लगाओ तो सबमिट हो जाएगा। मेरा भी ऐसे ही हो रहा था पहले। क्या हुआ है, क्या करूं? सबसे ऊपर वो जो फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी फैक्टर्स वाला, हम्म, उसके अंदर कोई भी नंबर डालो। नंबर लिखना, कोई भी वो ना लिखना, सेंटेंस या वर्ड ना लिखना, कोई भी, सिर्फ नंबर। आंसर में हाँ जी, क्वेश्चन? तो वो फिर सबमिट हो जाएगा। तो फिर जो आंसर लिखा है वो कहाँ जाएगा? उधर ही लिखा रहेगा। मुझे नहीं समझ आ सर रही। वर्डिंग नहीं डालनी, सिर्फ नंबर डालना है। कोई वैल्यू में नंबर नंबर लिख दे, डालना, 111 लिख सेंटेंस दो, नहीं लिखना, सेंटेंस 111 नहीं, लिख दो। सिर्फ एक नंबर डाल दो। पहली लाइन में नंबर डाल दो, फिर आंसर लिख दूं? वहां पे सिर्फ नंबर ऐड करना है, 111 नंबर ऐड ऐड कर दें आप करना, बस। आंसर नहीं, उसका आंसर है कोई नहीं, नंबर ऐड करना सिर्फ। सर मतलब उस क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं है? नहीं, आंसर नहीं देना, उस पर सिर्फ नंबर ऐड कर दें आप। और सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो हो जाएगा। जल्दी करें जल्दी, कंक्लूडेड क्लास है, इसमें सबका होना जरूरी है। कहाँ है बाकी स्टूडेंट्स? आ गया सर आपको क्विज मेरा? हाँ वो मैं चेक कर लूंगा, आ गया होगा रिस्पॉन्ड। 20 हो गए, सभी ज्वाइन करें सभी, क्योंकि इसमें सबका होना बहुत जरूरी है। चले क्लास, अब तक हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने ग्रुप में टेक्स्ट कर दिया कि सभी इसको ज्वाइन कर लें? जी सर, कर दिया हुआ टेक्स्ट। चले, होप सो वो आ जाएंगे। स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हम लोगों का पास जो फाइनल का सिलेबस है वो वीक 6 से स्टार्ट होता है, जो कि मैंने आप लोगों को स्लाइड्स भी फॉरवर्ड कर दी हुई है। वीक 6 में हमारे पास सबसे पहले ये डिस्कशन टॉपिक्स थे, इनकी डेफिनेशन जो कि मैंने आप लोगों को फिजिकल क्लासेस में लिखवाई थी। डिजाइनिंग टूल्स, इमेज टाइप्स एंड डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग फाइल्स, डिजाइन डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ रिपीट और रिप्रोडक्शन ऑफ डिजाइन, जस्ट डेफिनेशन है। इमेज टाइप में रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज के अंदर जो डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है।
नेक्स्ट देखें हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजाइन फाइल्स, इन सब की जो है वो एटलीस्ट दो दो तीन तीन लाइंस में जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिखवाई भी थी, और वो खैर मेरे पास वर्ड का पेज भी सेव है, वो भी मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोगों ने मुझे याद करवा देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वीविंग की जस्ट एक डेफिनेशन है, इसको रीड कर लीजिएगा, वीविंग कैसे होती है। उसके बाद रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न के अंदर डिफरेंस, ये आप लोगों ने पढ़े थे। स्ट्राइप फैब्रिक की जस्ट डेफिनेशन, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चेक्स। ठीक है, चेक्स में से लाजमी एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा, सो आप लोगों ने इन चेक्स को जरूर देखना है। इनके अंदर किन तीन बातों का आप लोगों ने ख्याल करना है कि ये चेक क्या है, इसकी ओरिजिन कहाँ से आई है, क्या इसकी एप्लीकेशंस है। एटलीस्ट तीन तीन एप्लीकेशंस आप लोगों ने बनानी है, और कैसे इनकी जो है वो हम लोग इनको फॉर्मेशन की जो है वो करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ चेक्स थे जो कि हम लोगों ने स्टडी की थी। उसके बाद क्लास, ये आप लोगों की क्लास असेसमेंट थी जो कि ऑलमोस्ट आई एक्सपेक्ट के सब स्टूडेंट्स ने सबमिट करवा दी होगी, जिन्होंने नहीं करवाई उनके ऑब्वियसली उसी हिसाब से मार्क्स होंगे, ठीक है। रिपीट की जस्ट डेफिनेशन, और आगे उसी तरह जो है वो हमारे पास 6 रिपीट्स थी, सर रिपीट्स में से भी लाजमी। जी जी। सर मैंने आपको तब ग्रुप में मैसेज किया था, मैं आपको असाइनमेंट लेट सबमिट करा दूं क्योंकि उस दिन मेरी दादी माँ की डेथ हो गई थी। तो करवा दीजिएगा ना, अभी भी टाइम है। सर मैं करवा दूंगी, मैं आपको कल तक करवा दूंगी सर इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सर। अभी भी 21 है। सो ये रिपीट में हमारे पास देख लें, ये भी रिपीट और चेक्स को आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है। इसमें से भी आप लोगों इस तीन ही बातें याद रखनी है, क्या होती है, क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, क्या इसकी ओरिजिन है, और क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैनिंग और एडिटिंग ऑफ इमेज की जो है वो जस्ट डेफिनेशन है। डिज़ाइन इंस्पायरेशन के सोर्सेज और डिज़ाइन इंस्पायरेशन क्या होती है, जस्ट ये है। और इंस्पायरेशन एंड कॉपीइंग में क्या डिफरेंस होता है। सो आई एक्सपेक्ट कि इस वीक में से आप लोगों का 15 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस होंगे, और 2 क्वेश्चंस भी मतलब कि दो दो पार्ट्स के होंगे, ठीक है। सो ये वीक आप लोगों का काफी इम्पोर्टेंट है। वीक 7 स्मार्ट टेक्सटाइल में से आप लोगों का भी 15 मार्क्स का ऑलमोस्ट पेपर होगा, या जी इतना ही होगा, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स है। इसमें स्मार्ट टेक्सटाइल की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ ये चीज आप लोगों ने जरूर जो है वो याद करनी है कि इसका जो है ये स्मार्ट टेक्सटाइल कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका फ्लो चार्ट क्या है, ठीक है, कैसे ये परफॉर्म करते हैं। एप्लीकेशंस में जो है वो काफ़ी एप्लीकेशंस हैं मेडिकल, हाँ ये टाइप्स हैं। टाइप्स में पैसिव और एक्टिव 2 टाइप्स हैं, दोनों को आप लोगों ने देखना है, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं एप्लीकेशंस में। मेडिकल टेक्सटाइल है, इसको देखना है। स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन है, इसको देखना है। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर है, मिलिट्री में है, फैशन लाइफस्टाइल में है, लाइट मीटिंग में है, या कलर चेन में है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो है ये फैब्रिक्स हैं कि स्मार्ट टेक्सटाइल में किस तरह से बन सकते हैं, थर्मोक्रोमिक, फोटोक्रोमिक और इंटरेक्टिव, ठीक है। जीपीएस है, वायरलेस हैंड फ्री है, एप्लीकेशंस है, इन सबको जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। फेस मास्क है, 25 ये स्लाइड्स हैं, और इसमें से भी आप लोग का 15 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। इस फोल्डर में से भी हमने इसको काफी डिटेल से देखा था और स्टडी भी किया था। जो कंफर्ट वाला जिसमें से आज क्विज हुआ है, इसमें से आप लोगों का ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके अंदर जो है हमारे पास कंफर्ट, क्या कंफर्ट की डेफिनेशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स क्या हैं क्लॉथिंग कंफर्ट की। स्टूडेंट अपना माइक बंद करते हैं, ऐसा अपना माइक बंद करो। ऐसा अपना माइक बंद करो। इकराम एहसन को कहो कि अपना माइक बंद करे अगर आपके पास है तो। नहीं सर, वो कर रहा है मुझे लगता है, आज फ्लैट पे भी नहीं है वो। चले मैंने उसको म्यूट कर दी।
उसके बाद देखिए कि कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को आप लोगों ने देखना है। और उसके बाद देखें ये जो उसकी टाइप्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। और उसके बाद ये जो टाइप्स हैं हमारे पास, ये वाली वाटर प्रूफ, मॉइस्चर मैनेजमेंट फैब्रिक्स, वेंटिलेटर, मल्टीपल लेयर और स्पेशल अंडरगारमेंट्स या वेंटिलेटेड क्लोथिंग। सो ये ऑलमोस्ट इसकी 5 टाइप्स हैं। या एक ये भी है गारमेंट्स, वेंटिलेटर, अपर्चर। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। और एंड पे 3 जो है वो मॉडल्स हैं, एक एयर कूलिंग सिस्टम है, एक आइस और कोल्ड पैक सिस्टम है, और एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। सो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के फाइनल। ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर अंदर आप लोगों के मैं सेशनल्स भी अपडेट कर दूंगा, मिड मार्क्स भी आप लोगों को मैंने बता दिए हुए हैं। सो आप लोगों का फाइनल है जो कि 40 मार्क्स का होता है, उसके ऊपर जो है वो आप लोगों का ग्रेड डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया। अब दूसरी बात ये कि जो ग्रेड है वो, जी जी सर आपने वो एवेल्युएशन वाला कर दिया था? एवेल्युएशन वाला मिड मार्क्स को ऐड करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो शो होगा। तो वो मैं 1-2 दिन में मिड मार्क्स और सेशनल आप लोगों के ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप लोग जो है वो उसके ऊपर एवेल्युएशन कर सकते हैं। ठीक है सर। क्लियर? ग्रेड इंशाल्लाह सबके बहुत अच्छे होंगे। और आई एक्सपेक्ट कि सबके ग्रेड A, B+, B तक हों, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आप लोगों का फाइनल जो है वो इस तरह से हुआ तो हो सकता है कुछ बच्चे C+ में भी आए। दूसरी बात ये कि उसमें जो है वो क्लास एक आपने जो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनल के लिए हैं। सो फाइनल का पेपर जो है वो अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। कुछ बच्चों ने इवन मिड में भी ऐसे किया था, अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। सो उसमें जो है वो मार्किंग इशू होगा। ठीक है, तो मेजरली है, इवन अभी भी ग्रेडिंग सिस्टम में। जी जी सर हाँ बोलें, कहाँ से शो होता है? क्या कह रही हैं? इवैल्यूएशन वाला ऑप्शन कहाँ से शो होता है? वैल्यूएशन वाला ऑप्शन मिड मार्क्स ऐड करके मैं अपडेट करूंगा, देन आप वैल्यूएशन कर लीजिएगा। ओके सर हादिया कह रही कि आप लिंक भेज रहे, उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। लिंक भेजा तो है मरवा ने। सर वो कह रही उससे ज्वाइन नहीं होती, जो आप भेजते हैं उससे ज्वाइन हो जाती है। मैंने तो कभी भी लिंक नहीं भेजा। और इधर से कोई भी स्टूडेंट एक बार फिर लिंक भेजे। मैं लैपटॉप से ऑन करता हूँ इसलिए इधर से लिंक भेजना मुश्किल होता है। ओके सर। करें कर दिया लिंक सेंड उनको। ओके ओके क्लास। सो ये सारा हमारे पास जो है वो कंक्लूडेड सेशन था, जो कि आज लास्ट क्लास थी। और आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों के साथ मेरा टाइम अच्छा गुजरा होगा। मेरे साथ मैं एक्सपेक्ट करता बहुत हूँ अच्छा कि गुजरा आप सर, बहुत अच्छा। जी। सो मैं इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि उसकी जो है वो क्या राय है इस कोर्स के बारे में, कैसे उन्होंने स्टडी किया, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी थी टीचिंग के मतलब तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है जो है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। 14-1-1 अफीफा आप बताएं। अफीफा अपना माइक ऑन करें जी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। अच्छा, मतलब कभी आपको नहीं फील तो नहीं हुआ कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया हो, या इवन जो है वो किसी स्टूडेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड ना किया? तो जरूर क्लास आप लोग बताइएगा मुझे इस क्लास में। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आपने रिस्पॉन्स ना किया हो। ठीक है। 14-12 आकाश आप बताओ। थैंक यू अफीफा। वेलकम सर सर। सर आकाश आपसे मेरे बहुत कुछ कहना चाहता है सर। जी जी सर मैं आप दिल की कहते। सर मैं दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता मैं भी आपका जो है दिल की क्या वर्ड है ये, अथाह गहराइयों से ही शुक्रगुजार हूँ। सर ये इसलिए सर कह मैं रहा है कि आपने इसे मासूम कहा था। हाँ सर ये नहीं वो मासूम ही है।
सर वो बात ये है कि मतलब स्टूडेंट लाइफ से एक बंदा निकल के आता है ना, उसको टीचर जब बन जाता है, उसको ये लगता है कि मैं अब बहुत सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, वो रोब झाड़ने लग जाता है। लेकिन आपने वैसा कुछ भी नहीं था किया। हाँ ना, तो रोब जमाने वाले मेरी हैं आकाश। क्या वो पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा था ना आपको। हाँ मास्क सही के है। जाए हैं। समझ गए हो आकाश समझ गए हो जो आप बता रहे हो, मैं समझ गया हूँ। हाँ बस ठीक है। सही है क्लास भी जी। समझ गई है आकाश, लेकिन बोल नहीं रही। नहीं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, आकाश, मैं आपको अपना छोटा भाई समझता हूँ, अपना दोस्त समझता हूँ। मैंने ये हमेशा कोशिश की है कि स्टूडेंट कभी भी मेरी वजह से हर्ट ना हो, ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट होता है टीचर में। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो गुजर जाता है। लाइक मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता आप लोगों के साथ, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो करता रहता कि आप लोगों को जो है वो माइंड करते, हर्ट होते। फिर भी देखो ये वाला दिन तो फिर भी आ जाना था ना। सो टाइम अच्छा हो बुरा हो गुजर जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी तरह से गुजार लेना चाहिए। बिल्कुल सर, सब पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। सर आवाज नहीं आ रही। तस्वीर आ रही है। हाँ। बस काफी है। सर बोलेंगे तो आवाज आएगी ना। अच्छा, मुझे लगा शायद बिल्कुल ही सब कुछ बंद होगा। यार सबकी असाइनमेंट बन गई मैम सादिया की। यार नादिया इंसान बन जाए यार, ऐसी बातें नहीं करते। यहाँ पे ना कर ऐसी बातें, नादिया सर के क्लास है। अच्छा तुम्हारी बन गई है? हो जा कहाँ अब हो जा। रिबन लेने जाना है बाजार में, वही कह रही सर से पूछ के जाऊँ मैं रिबन ले आऊँ। यार मेरी भी नहीं बनी रहती है। नादिया तूने अभी तक रिबन ही नहीं क्या मुझे लगाया? समझ करना करना है। मैंने भी नहीं स्टार्ट की। अपनी फिर से आदत स्टार्ट कर लीजिए। भी हो, बहुत टाइम लगना है। हाँ मुझे पता है, कोई नहीं बन जाएगी, परसों तक बन जाएगी। आपने स्टार्ट पढ़ाई की वाली बातें ना करो, पहले बहुत दिमाग खराब है, ठीक है, चुप हो के बैठो। है ना, इडे पढ़ाकू। हाँ कोई सिखा दो अपनी। तो यार तुम लोगों ने ना मार खा लेनी, इंसान बनो। तुम लोगों को भी बोला है पढ़ाई वाली बातें नहीं करते होते। हेलो सबने चलो आज फ्रेम फिर और करवाना? बता, सबकी ईदारी कपड़े ले लिए। नादिया हाँ जी। फ्रेम करवाना है? नहीं मैंने नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बस करवाना यार, मेरी बड़ी मुश्किल से कल बनेगी तो फ्रेम किस टाइम करवाऊंगी, नहीं करवाना। यार फिर मार्क्स। खैर है यार, कितने मैम काट लेंगी। यार पहले असाइनमेंट में भी तो मैम को पसंद नहीं आई मैम। इतने वो नंबर काट लेंगी नहीं मैम ने। नंबर ही इस बेस पे लगाना है कि आपका फ्रेम होना चाहिए। मैम ने मुझे उस दिन कहा है कि आपकी कंपल्सरी है फ्रेम। तो मैम पहले बता देती। मैम ने उसी दिन कहा था कि आपने फ्रेम करवाना है, पहले बता देती का क्या मतलब है। उसी दिन तो नहीं बताया था तारम यार। यार सारी दुनिया गवाह है, मैम ने उस दिन कहा है फ्रेम करवाना है। अच्छा यार सीरियसली? लड़ो नहीं, जिसका दिल कर रहा है करवा दो, जिसका नहीं करता रहने दो। अच्छा मैं समझी मैम ने परसों ही कहा है। नहीं, मैम ने कहा है कि आपने वो करवाना है। अगर किसी का बहुत लेवल का बनना वो विदाउट फ्रेम हैंग कर सकता है तो कर ले, नहीं तो आपने फ्रेम ही करवाना है। मैम ने ये बात उस दिन कही थी। अच्छा विदाउट फ्रेम भी हो सकता है, मतलब अगर हम उसकी सही सेटिंग कर लें। अगर बहुत कमाल का बने तो। फिर मैं जी करी क्लास, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा तो आकाश जी सर। जी, और कोई सजेशन है आपकी क्लास के बारे में?
क्लास के बारे में सजेशन ये है, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, सही कुछ नहीं सर, सीखा ही। नहीं सीखा आपने कुछ भी हमारे सब्जेक्ट में नहीं सीखा। सर नहीं, सोशल लाइफ में इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, पढ़ लिख के क्या करना है। हाँ ये भी है, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, फिजिकल क्लासेस में तो जरूर लेक्चर देता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आकाश जी। 14-13 सर वो सर आपके बारे में नहीं कहा मैंने, क्लास के बारे में कहा। ओके ओके 14-13 अनम जी। अनम अनम अपना माइक ऑन करें। सर मेरा माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही? आ रही अब आ रही जी। अनम आप बताएं कैसा रहा हमारा ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज, क्या आपने सीखा, क्या उसमें सर कमी थी? सर बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखा। ओके और सर सो कमी तो कोई भी नहीं थी। चलें, हाँ कभी मेरे बिहाफ पे कोई कमी रह गई हो तो सॉरी, ठीक है। नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं है ऐसी बात। चले ओके अनम, थैंक यू। 14-15 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है आपके साथ पढ़ने में, कंफर्टेबल हुए। ठीक है, आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। 14-18 जी। हिरा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जी। सर बहुत अच्छा रहा, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब लगे कि नहीं सही, बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। चलें थैंक यू। 14-19 मैं तो सिंसियर होकर बिल्कुल आपने कहना है, मैं कभी भी माइंड नहीं करूंगा, ठीक है। जो कोई डेफिशिएंसी हो या मेरे बिहेवियर में अगर आपको कभी फील हुआ हो तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है जी। 14-19 जी सर, नहीं सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, जैसे कि हर टीचर नहीं पढ़ाता जैसे आपने फ्रेंडली पढ़ाया, ना आपने सख्ती की है, मतलब अच्छे से लेके चले, और कोर्स टीचिंग मेथड भी आपका बहुत अच्छा। ओके, एक दो बार मैंने तुम्हें डांटा जरूर है, उसके लिए सॉरी। ओ नहीं सर, आपने कौन सा डांट दिया, यहाँ पे तो ऐसी ऐसी बेइज्जतियां हुई हैं कि तौबा तौबा, वो नहीं कभी मैंने वो की, तो आपने तो बिल्कुल भी नहीं डांटा। नहीं, खुश रहो, बहुत खुश रहो, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। आमीन आमीन। नहीं सर वो वाली दवाई ना देना, वो 10 बच्चों वाली, वो वाली बहुत ज्यादा हो गई है। सही है। एक शादी ओके 14-21 किरण जी सर, बहुत अच्छा रहा आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। चले, लेकिन मैं कोऑपरेटिव इसलिए था कि आप लोगों को भी एडवाइस मिल सके कि कोऑपरेट करके काइंड काइंड रह के भी हम लोग चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। लाइक देखिए, मैंने बिल्कुल मतलब काइंडनेस के साथ जो है वो 48 क्लासेस ली हैं और मुझे कभी किसी स्टूडेंट ने इवन इस तरह से हर्ट नहीं किया। टीचर्स जो हैं वो क्लास आप लोगों ने देखा होगा बड़ा रोला शोला डालते हैं जी, बच्चे जो है वो हमारी बातें नहीं मानते, बच्चे बहुत नालायक हैं, लेकिन मुझे नहीं ऐसा फील हुआ। क्यों? क्योंकि मैं खुद मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में था, बिल्कुल काइंड था स्टूडेंट्स के साथ। सो स्टूडेंट्स ने भी आई एक्सपेक्ट के उतनी मतलब कोशिश की है कि वो भी मेरे साथ बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर रहें। सर जी जी सर मेरी तरफ से एक गुजारिश है सर आपसे। जी जी सर सर ये बातें ना आप हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट के जब 4-5 टीचर्स बैठे होंगे ना, प्लीज़ उनके सामने करना कि इस क्लास ने मुझे ऐसा रिस्पॉन्ड दिया। जी सर, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, हमारी सर क्लास तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप ये बातें उनके सामने कह दें कि मुझे इनसे कोई मसला नहीं था, ये क्लास बहुत अच्छी थी। नहीं मैं नहीं कह रहा आप ये कहना, लेकिन आपको जो फील हुआ है। नहीं, ये एग्जैक्टली एक बात है। मैंने भी ये चीज नोट की है, और मैं चूंकि खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं इस चीज पे मतलब कि वाकई कमेंट करूंगा कि ये चीज गलत है कि एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ कंपेयर करना, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना। क्लास हम इस तरह नहीं कर सकते। हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक के अपने व्यूज है, हर एक का अपना चलना फिरना उठना बैठना है, ठीक है।
वो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, जो हम लोग कहते हैं जी वो बड़ा मूडी है, वो बड़ा इस तरह, नहीं, वो जो मूडी है उसकी भी आखिर लाइफ में किसी ना किसी के साथ बनती है। सो आप उसको उसके तरीके से समझने की कोशिश करें। मैंने ये वाकई टीचर्स में नोट किया है कि जी नहीं, वो वाला सेक्शन बहुत अच्छा है, वो वाला नहीं, लेकिन मुझे फील सर नहीं हुआ। यही मुझे तो सर यही तो बात इन्हें हमारे टीचर्स को समझ नहीं आई। सर चलने फिरने से आपने कुछ याद करा दिया डिपार्टमेंट की। कुछ टीचर्स को मेरे से इश्यू है कि ये बहुत जल्दी है, इसको ये 1 मिनट में डिपार्टमेंट है, दूसरे मिनट में कैफे है, तीसरे मिनट में गेट पे है। सर व्हाट इज हाँ, दिस? नहीं, इस पे ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सच्ची ये बात ना बताओ। यार ये ने मार खानी है तो चुप नहीं कर सर, एक तहरीम ही नहीं, हमारी क्लास के ये जो ग्रुप बी है ना, इसके साथ हर टीचर को, तकरीबन सर आपको छोड़ के ना हर टीचर को इशू है सर। नहीं, कोई ऐसा बच्चों टीचर हो जिसको इशू ना हो? मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर हमारी सो क्लास जो भी है ना, टीचर्स की रिस्पेक्ट ये बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब फेक नहीं बनते टीचर्स के मुंह के, बस उनके और पीछे से बातें करती है। ये हमारी क्लास ये काम नहीं करती। सर इसी नहीं, वजह मुझे से आप तो हमारी ये क्लास सर सर एग्जैक्टली इसी वजह से तो हमारी क्लास वो है ना, कि ये हर मतलब टीचर हमने की सामने रिस्पेक्ट बात कर करती देनी। है। नहीं, आप यकीन करें, मैं 5 क्लासों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छी क्लास आप लोगों की लगी है, ठीक है। थैंक यू। ये 1422 जी मरवा, हाउ वाज योर ड्यूरेशन? एक्सपीरियंस था आपके साथ। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई डेफिशिएंसी? सही, थैंक यू मरवा। मुझे आप लोगों के डेस्क पे बड़ा मतलब प्राउड है, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे थे, इवन आई स्टिल रिमेम्बर, और बड़े रिस्पेक्टिव स्टूडेंट थे, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू। 1423 एसन तालियां। जी। सर हमारे 1426 सीआर सर बैग सर हमारे सीआर साहब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए थी, फिर वो आते सर। छोटे मोटे काम नहीं ना करते वो। हाँ सही। जी 1426 नब्या। जी सर, बस हो गया फिर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने मतलब पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा सीखी हैं, एस्थेटिक्स सीखे हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखे हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, हमने आपने हमें एक पूरा रोल मॉडल बना दिया कि हमने कैसे निकलना है अपनी आगे एनवायरनमेंट में, सोशल लाइफ में। तो बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ पढ़ के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। 1428 1428 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नूर फातिमा। सर जो भी पीरियड था वो सारा बहुत अच्छा गुजरा और आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। बस यही दुआ है कि आपको भी कोई अच्छा साथी मिल जाए। आमीन आमीन। आप ये दुआ किया करें, वो भी बस मेरी तरह कोऑपरेटिव सा हो। ये सबसे अच्छी दुआ थी नूर, ये सबसे अच्छी दुआ थी। जी इंशाल्लाह सर, जैसे आप अंदर से ना आप वैसे ही बाहर से हैं, तो इसलिए बस यही दुआ है कि आपको आप जैसे ही मिल जाए। आमीन आमीन। आप लोग दुआ कीजिएगा, मुझे भी, मैं भी अल्लाह ताला से बस यही दुआ करता हूँ। मैं खुद कभी भी ट्राई नहीं की, बस मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला खुद ही कोई ना कोई इंतजाम कर दे। जी खिलाल। सर अगर आपको ट्राई करनी है तो आपको एसएन का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ट्राई कर सकता। जी नहीं सर, 40 एसएन ने इसमें ना सर पीएचडी से आगे का लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट से भी आगे का लेवल किया हुआ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जी 1429 फाइन कटो। सर। और अब तो क्लास वैसे भी ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि फीमेल्स को पढ़ाते हैं, उनके लिए बच्चों एक रोल मॉडल बनना होता है। सो टीचर को अपना करेक्टर 100% प्योर रखना चाहिए, ठीक है। जो भी टीचर इस तरह की अगर कोई एक्टिविटीज अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे करता है, मुझे तो उनपे इतना जहर लगते हैं वो बच्चे की जितना कोई हिसाब नहीं। लाइक आप लोग देखें कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना हमें, ठीक है, अगर दी है, अगर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है, हम लोग तो देखो, टीचर आप लोगों को कोई भी काम देता है, इवन ऑफिस में बताता है, बुलाता है, आप लोगों को तो करना पड़ता है। लेकिन अगर टीचर जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी हरकत है, बहुत ही बुरी हरकत है। इवन
लेकिन हर एज के अंदर जो है वो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है, ठीक है। सो इवन आप लोग ये देखें कि मेरा जो है वो, आप लोगों को मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं खुद बच्चों टेक्सटाइल का हूँ। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया ना, मैंने इवन अपने कभी जूनियर्स के साथ नहीं बैठा, क्योंकि मुझे पता होता है बच्चों का जो है वो इस तरह से इंटरेक्शन होता है। मैंने कहा ये ना हो कहीं मेरे किसी स्टूडेंट को जो है वो फील हो। मैंने जो है वो उनके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। पहले से भी मैं इतना ज़्यादा सोशल नहीं था, लेकिन जो कोई 2-4 जो है वो बैठ जाते थे, जब लाइक मैं फाइनल ईयर में था तो वो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे, अब वो फाइनल ईयर में, तो मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे उनकी एक्टिविटीज़ का पता होता है। और इस एज में हर बच्चे के अंदर ही एक्टिविटीज़ होती है, स्पेशली बॉयज़ में। लेकिन मैंने अपने आप को ज्यादा अलाइन कर लिया। मैंने कहा नहीं, अब मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मुझे वाकई ठीक करना है। बेशक मैं वैसे ही उस बच्चे के साथ बैठा हूँ, लेकिन अगर उस बच्चे ने कभी किसी को तंग किया हो तो उस बच्चे के माइंड में आना है सारे इसके क्यों क्यों पास बैठे हुए हैं, ये सारे इसके पास क्यों खड़े हैं, ऐसा होता है ना। सो टीचर को बहुत सारी बातों का जो है वो ख्याल रखना होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है जी। 27 है, नहीं 1428 नूर फातिमा ने बता दिया। 1429 कुरतुल लैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी कुरतुल लैन। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। 1431 जी रुबाब। जी वो आपके पीछे पठान बच्चे बोल रहे हैं। ओके चले कोई बात नहीं। 1434 जी सैरिश। What will happen when Earth facing away from Sun? वालेकुम सलाम। सर आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। चलें, थैंक यू सो मच। मेरा भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 1436 तारम। सर बड़ी देर बाद कोई ऐसे टीचर मिले जो जिन्होंने ऐसे पढ़ाया हमें, मतलब स्कूल में क्या, स्कूल के बाद अब ऐसे टीचर मिले जिन्होंने ऐसे पढ़ाया प्यार से और समझा के, और उसके बाद अच्छी बातें भी बताई कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। सर मुझे लगता है स्कूल के बाद जी तारम। सर मैंने पूरी स्पीच कर दी और मेरा माइक बंद था। नहीं वो आपका माइक ओपन ही था, बीच में अभी बंद हुआ है। जी बताएं। बहुत अच्छा लगा आपसे साथ पढ़ के, और मतलब स्कूल के बाद अब कोई ऐसे टीचर मिले जो इस तरह पढ़ाया, जिन्होंने हमें अच्छी बात भी बताई साथ कि जिंदगी भी ऐसे गुजारनी है। और सिर्फ ये नहीं कि लड़कियों के लिए ही लाइफ को टफ बनाया गया है, या आपने लड़कों को भी उस तरीके से समझाया जिस तरह उनको होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बॉयज को भी कोऑपरेटिव होना चाहिए बच्चों। ये बात जो है वो लाइक मेरी बात सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक बार मतलब हदीस है उनकी कि जब से मुझे ये पता चला ना कि आयशा मेरे साथ जन्नत में भी होंगी, तो मुझे तो जन्नत में जाने का शौक पैदा हो गया। लाइक देखिए आयशा की वजह से वो प्रेफर करने, वरना जिसने अल्लाह ताला को खुद देख लिया हो, लाइक हजूर पाक एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने खुद जो है वो अल्लाह ताला से जो है वो हम कलाम हुए थे, और उन्होंने जो है वो डायरेक्ट जाके देखा था। उससे किसी चीज की भला कमी रहती है? कभी भी नहीं, उसे तो किसी चीज की जुस्तजू ही नहीं रहती। लेकिन उन्होंने जो है वो देखें कि फिर भी जो है ये तमन्ना की, तो उन्होंने वाकई रिस्पेक्ट की। सो ये चीजें मैटर करती हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। हम लोग इनको लाइट ले रहे होते हैं, लेकिन ये चीजें लाइट नहीं होती, ये चीजें बहुत स्ट्रोंग होती हैं, ठीक है जी। 1437 अपना माइक ऑन करें, 31 अपना माइक ऑफ कर दें जी। सर अरसा बाद लगा कि यूनिवर्सिटी में टीचर भी है, वरना टू बी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी में आके मतलब मैंने कहा था कि जो कॉलेज लेवल तक होता है ना कि टीचर होते हैं, यूनिवर्सिटी में वो कॉन्सेप्ट ही खत्म था। टीचर जरा सी बात पे बच्चों से ऐसे दुश्मनी लगा लेते थे
कि बस भाई तुम्हारा ग्रेड मेरे हवाले है तो तुम्हें तो मैं बताऊंगा एंड पे। लेकिन सर आप मतलब बिल्कुल भी वैसे नहीं है, आप ट्रू मतलब वो टीचर है आप। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह ताला मोस्ट आपको वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। 1439 वर्दा सर जी। वर्दा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वही तारों वाली बात कि वाकई स्कूल के बाद अब आके एक टीचर मिला है जो वाकई में टीचर कहलाने के लायक, चलें जिसे मैं कह क्लियर सकते हैं कि जी जी वाकई कोई टीचर है। ठीक है जी। 1441 थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। जैनब रसूल। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जैनब? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैनब आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और क्लास के एंड पे जो हम 15 मिनट अच्छी बातें करते थे वो भी बहुत अच्छा टाइम था। बिल्कुल ऐसे ही आप रहिएगा, अच्छे तो आप बहुत ही हैं। बहुत चलें काइंड है थैंक आप। यू। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत अच्छा रखे। 1442 जी। जोहा जी सर। जी। जोहा, what you felt about me and about my duration with you? जी जी सर, सब ठीक था, अच्छा रहा, अच्छी रही हमारी क्लास। चले 1506 थैंक यू। नादिया तबस्सुम जी सर, आपने पढ़ाया बहुत अच्छा सर। पढ़ने के अलावा जो आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना, वो बहुत मजा आता है। और आपकी वो बात मैंने उस दिन से बिठाई हुई, आपसे बहुत कुछ सीखा कि जो चीजें आपके लिए है ही नहीं उनको छोड़ दो, वो है ही नहीं आपके लिए बस। और कॉम्प्रोमाइज करना। और सर आप बोलते बहुत अच्छा है। आप जो भी बताएं ना बहुत अच्छा लगता है, चाहे स्टडी में हो चाहे अच्छी बातें हो, जो भी बताएं आप। चले थैंक यू सो मच जी नादिया जी। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स हो गए हैं जो कि यहाँ पे हैं बच्चों। आज भी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट आप लोगों ने भी प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, बस काम डाउन रहे, ठीक है। अपनी चीज़ें स्ट्रेट रखें, अपने आप को सिर्फ जो है वो एक चीज़ों में अलाइन करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपसे कनेक्टिव लोग हैं उनको रखें, उनके साथ अच्छा रखें। जो आपकी लाइफ में नहीं है उसके बारे में सोचना ही छोड़ दें, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी नहीं है आप लोगों को भी उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये, काइंडनेस से, मोहब्बत से, अफेक्शन से हर चीज़ें डील हो जाती हैं, हर लेवल पे डील हो जाती हैं। लाइक अगर मैंने यूनिवर्सिटी की क्लास इस तरह से पढ़ाई है, मैं अगर स्कूल लेवल में केजी क्लास को भी इस तरह से पढ़ाता तो मैं उनको भी इस तरह से डील करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकता था। सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम लोग जो है वो सख्ती करें या चीज़ें। ठीक है अगर आप सख्ती करें एट अ टाइम, लेकिन दूसरे ही जो है फ़ौरन ही आप लोग जो है वो अफेक्शन का हाथ भी अगले बंदे के ऊपर रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की चीज़ें हमेशा घरों से स्टार्ट होती हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, शादियां होनी है, पेरेंट्स आपने बनना है। मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनकी घरों से, उनको घरों से रिस्पेक्ट जो है वो उनको कहीं कि आप लोगों ने जब बच्चा घर से रिस्पेक्ट करना सीख जाता है ना, वो जिंदगी के किसी भी मामलात में जो है ना वो नहीं डोलता, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ें घर से सीखी थी, अपनी मदर से सीखी थी, और मैं आज भी जो है वो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लाइफ में कभी ज़िंदगी के मामलात में इस तरह से नहीं होता। सो आप लोगों ने भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो अपने वर्कर्स को तरबियत होती है जिसकी आजकल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा आप लोगों ने अपने काम के साथ काम रखें, स्ट्रेट रहें। दूसरी और तीसरी चीज़ है अपने आप को अल्लाह ताला के करीब करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक का एटलीस्ट एक दफ़ा लाज़मी तर्जुमे के साथ पढ़ें, और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना। आप जो हैं बस आपका अल्लाह ताला से रिश्ता होना चाहिए, और अल्लाह ताला से आपने जो भी है वो मांगना है, ठीक है। लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ठीक है। और जो भी अपनी ज़िंदगी का रिश्ता रखना है, याद रखें क्लास, किसी को काइंडली धोखा ना दें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो जो भी आप चीज़ देते हैं दुनिया मुकाफ़ात अमल है, वो कभी ना कभी आप लोगों के ऊपर आके एक्ट अपॉन हो रही होती है। जो भी रिश्ता बनाएं सिंसियर होके बनाएं। अगर आप सिंसियर होके नहीं बनाना चाहते, टाइम पास ना एटलीस्ट किसी के साथ करें, तो आप किसी को धोखे में ना रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर ये खुश बात रहे। करने के लिए
और जी ये जी चीज बहुत ज्यादा है कि कोई किसी के साथ अगर कोई फ्रेंडशिप भी करता है ना तो इतनी बुरी तरह से इसको जी इतनी बुरी तरह से मतलब एक दूसरे बंदे को ना सर गिल्टी होने लग जाता है कि मैंने इससे फ्रेंडशिप ही क्यों की, ये बंदा है ही क्यों था यहाँ पे। और एग्जैक्टली काफी गंदे लोग भी मिले हैं हमें, लेकिन सर वही है ना कि जिंदगी ठोकरें मारती है उसके बाद सिखाती है कि क्या हाँ करना था और क्या नहीं। कोई बात नहीं तारम, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है, जिंदगी कौन सा छोटी है, सब ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच 14-12। आप भी बहुत खुश रहें। और ये है कि लाइफ में हमें ये चीज़ें सीखने से मिलती हैं। और क्लास एटलीस्ट कभी भी किसी को इस तरह ना कहें कि जी इसका पहले से इसके साथ था, इसका नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, जब आपने किसी के साथ रिश्ता रखना होता है ना, एक मेरी बात याद रखें, तो उसकी सारी खामियां बुला के उसकी अच्छाइयों पर बस आप कहें वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, सो कोई भी जो है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता, नबियों और वलियों के अलावा सबसे जो है वो ऐसे स्टेप्स हो जाते हैं। कोई ऐसा मतलब, और वैसे भी हम लोग जो चीज़ देख रहे होते हैं सामने, जो हमें विजिबल हो रही होती है, वो हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। सो मेरी ये आप लोगों से लास्ट, और कभी किसी को प्लीज़ हर्ट ना करें, प्लीज़ कभी किसी को हर्ट ना करें। बेशक वो आपका जूनियर है, बेशक सीनियर है, बेशक वो मांगने वाला भी है, अगर आपसे कभी गलती हो जाए ना तो प्लीज़ उसे सॉरी लाजमी कर लें। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी बेशक हैं। वो आपका क्लास फेलो। जी जी हाँ, बेशक वो आप लोगों का क्लास फेलो ही है, कोई बात नहीं, सॉरी कर लें। मैंने इवन आप लोगों से सॉरी की, इवन आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं। इसमें बच्चों ये होता है कि एटलीस्ट आपको सुकून होता है लाइफ में कि नहीं, मैंने जिंदगी में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ, या कोई अगर ऐसे किया भी था तो मैंने उससे सॉरी की है। वरना आप पर ना यकीन करें बर्डन फील होता है, एक बर्डन रहता है गलती आपके वहाँ ऊपर। मानी जाती है, सॉरी वहाँ कही जाती है जहाँ अपनी गलती मानो। अपनी गलती ही नहीं कोई मानता तो सॉरी कैसे कर सकता है। हाँ लेकिन माननी चाहिए, बिल्कुल दारम माननी चाहिए। तो ये है, बाकी आप लोग यूनिवर्सिटी रहेंगे, 8वां सेमेस्टर भी है, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, कांटेक्ट में रहिएगा। क्लास प्लीज़ कभी भी लाइफ में आप लोगों को मेरी ज़रूरत हो, जस्ट आप लोगों का मेरे पास कांटेक्ट नंबर है। हाँ एक चीज़ सच में और भी मुझे याद आ गई, कांटेक्ट नंबर्स हमेशा चेंज हो जाती हैं। जो लोग आप लोगों की लाइफ में बहुत स्पेशल है उनके साथ सोशली कनेक्ट हुआ करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इवन मेरे साथ कनेक्ट भी हैं, मैं तो इवन जहाँ पे भी अपने स्टूडेंट को देखता हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, मैं फ़ौरन उनको फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं। लाइक 2-3 ईयर्स बाद बंदा बाहर चला जाता है, कहाँ कहीं पे भी चला जाता है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर्स ना चेंज हो जाते हैं, तो फिर बंदे को सर्च आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल सोशल होते ही नहीं है। सो सम टाइम लाइफ में ना बंदे को फील होता है कि मैं अब उसके साथ कैसे कनेक्ट करूँ। तो हमेशा जो लोग आपकी लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं उनके साथ सोशली कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सोशल एप्स के ऊपर फेसबुक है, जीमेल है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इवन अपना, बल्कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्ट भी हैं, ठीक है, कर दूंगा। सो मैं जो है, क्योंकि कांटेक्ट नंबर जो है ये चेंज हो जाते हैं, लाइक मैंने 2-3 साल बाद अगर बाहर जाना है तो वो बाहर जाके वो फिर नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। आप लोगों से भी मेरी ये एडवाइस है, जो लोग बहुत स्पेशल होते हैं आप लोगों की लाइफ में, जो टीचर, जो आपके क्लास फेलो, उनकी सोशल आईडीज लाजमी रखा करें, क्योंकि सोशल आईडीज कभी भी आपको पता है चेंज नहीं होती, स्पेशली जो है वो आप लोगों की ईमेल। ठीक है, सो आप लोगों ने लाजमी जो है वो मुझे दुआओं में याद रखना है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं की भी ज़रूरत है। और आप लोगों के साथ मेरा टाइम बच्चों बहुत 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 अच्छा गुजरा। ठीक है, और थैंक यू सो मच। और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, बल्कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप लोगों के साथ ये इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल एंड हो। काइंडली जो है वो आप लोग मिलते रहिएगा 8th सेमेस्टर साहब तक, और उसके बाद भी आप लोग लाजमी कांटेक्ट में रहिएगा। ठीक है बच्चों। यस सर, थैंक यू सो मच सर। यस चला ओके जी, थैंक यू सो मच, वेरी बेस्ट ऑफ लक। 8th सेमेस्टर में मिलते रहिएगा, गैदरिंग करते रहिएगा। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँगा, और बाकी ग्रुप में तो अभी तक जब तक फाइनल पेपर नहीं हो जाता आप लोग रहेंगे ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। अपना बहुत